स्वागत है आपका एक किसी मिरेकल्स पे। इनर कॉन्वर्जेशंस कितनी इम्पॉर्टेंट है, इसकी सिग्निफिकेंस आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो मेरी एक क्लाइंट है एंड उनके जो एसपी हैं वो लिटरली नो कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। एंड ऐसे मेरी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं वैसे जो कि नो कॉन्टैक्ट वाले केस में आती हैं, बट इनके साथ ये था कि एसपी नो कॉन्टैक्ट में थे और वर्क प्लेस पे भी कुछ इतना कुछ खास सही नहीं चल रहा था। मैनेजर बहुत सता रहा था, सबॉर्डिनेट्स बड़े परेशान कर रहे थे। एंड मैंने इनको सिर्फ एक चीज़ बोली, मतलब उस टाइम पे सिर्फ एसपी के लिए इन्होंने मेरे से सेशन लिए थे। द 5 सेशंस दैट शी टुक वर ओनली रिलेटेड टू हर एसपी। तो मैंने कहा आप बोलते रहो दैट आई एम डीपली लव्ड, एवरीवन लव्स मी, आई एम डीपली पैम्पर्ड एंड अडोर्ड बाय माय एसपी, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर माय ब्यूटीफुल लाइफ। मेरे एसपी कितने अच्छे ना, मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे तो हर कोई फेवर करता है, मुझे तो हर कोई प्यार करता है। मैंने उनको ये बोला बिकॉज शी यूज्ड टू थिंक कि यार मुझे तो कोई प्यार नहीं करता, मुझे तो कोई पसंद नहीं करता। तो मैंने उनको यही बोला कि आपको ये जो आपके बिलीव्स है अपने बारे में ये मिटाने होंगे, बिकॉज यूनिवर्स आपके मिरर हैं। मुझे खुद बताइए आप सब लोग कि कभी ऐसा हुआ है कि येलो शर्ट पहन के मिरर के सामने आप गए हो एंड आपको ब्लू कलर की दिख रही हो वो मिरर में? नहीं ना। हम यूनिवर्स को, भगवान को, या फिर सुप्रीम पावर या फिर इन्फिनिट इंटेलिजेंस को कैसे कोस सकते हैं उन चीज़ों के लिए जो हम खुद अपने साथ कर रहे हैं। अगर आप अपने बाल कॉम करके तैयार होके मिरर के सामने खड़े होगे तो यू विल लुक प्रेजेंटेबल। एंड एट द सेम टाइम अगर बाल बिखरे हैं, बिल्कुल नहा नहीं रहे, परेशान ऐसे खड़े हुए हो, मुंह पे दुख है, तो आप मिरर को कोसोगे, तू ऐसे क्यों दिखा रहा है मुझे, तू मेरे से ऐसा क्यों कर रहा है, राइट? तो यही बात तो है। क्यों आप अपने मन में ही ये बात बार बार रिपीट करते हो कि मुझे कोई प्यार नहीं करता? देखिए मैं आपको बता दूं, वेदर यू बिलीव दिस और नॉट, स्टार्ट एटलीस्ट। मुझे पता है इस टाइम पे यू डोंट बिलीव कम्प्लीटली इन द फैक्ट कि ये चीज़ जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आपकी हो गई है, तभी आप बार बार इस लैक में रहते हो कब होगा कब होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट चेंज योर इनर कॉन्वर्जेशंस। अगर आपको वर्क प्लेस पे सब कुछ ठीक करना है तो स्टार्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दो सबॉर्डिनेट्स, दो सुपीरियर्स, और जब वो सामने आपके हैं तो मन में बोलिए ये कितना अच्छा है ना, मुझे हमेशा फेवर करता है, अरे कितने अच्छे से बिहेव करता है, अरे वाह वाह वाह, ये तो हमेशा मेरी साइड लेता है, अरे ये पूरा ग्रुप मेरे बारे में हमेशा अच्छा डिस्कस करता है, अरे देखो देखो अभी मेरे बारे में कुछ अच्छा ही डिस्कस कर रहे होंगे। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, जब तक आपको एक्चुअली में सुनाई ही नहीं दे रहा है, दूसरा ग्रुप आपके बारे में गॉसिप कर रहा है या आपकी अप्रिसिएशन हो रही है या ये बोला जा रहा है कि वाह यार इसका तो काम हमेशा बहुत बढ़िया होता है, हाउ डू यू नो? हमेशा ही इस बात को लेके अजम्पशंस क्रिएट करना कि दूसरा ग्रुप बैठा है मेरी तरफ देख के कुछ बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो बुरा ही, गलत ही सोच रहा होगा। दैट इज जस्ट दैट बिलीफ ऑफ योर्स कि ये जो सारे लोग हैं ये मेरे अगेंस्ट है और मेरे साथ हमेशा ऐसा वैसा, ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं। ट्रस्ट मी, 90% ऑफ द टाइम्स एवरीथिंग इज मेड अप बाय योर ब्रेन। सेकेंडली, एसपी मैनिफेस्टेशन करनी है। अगर एसपी अभी नो कॉन्टैक्ट में है फिर तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैं कहती हूँ रोज के लड़ाई झगड़ों में बार बार आपकी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो रही। ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करिए in creating that vibration by completely surrendering to the universe with the belief that your SP loves you। और वो कैसे करना है? SP अभी तो आपके सामने नहीं है तो एटलीस्ट उनकी फोटो है, look at the photo and just keep on saying थैंक यू, आप कितना प्यार करते हो मुझसे, आप कितने अच्छे हो, आप कितना पैम्पर करते हो मुझे, आपने मेरे लिए कितना कुछ करा है, यू आर सो नाइस टू मी, यू आर सो काइंड टू मी, यू आर सो लविंग। इस तरीके से जब आप बोलते हैं यू आर क्रिएटिंग दोज वाइब्रेशंस जो कि धीरे 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 करके कॉन्क्रीट होकर आपके 3D में दिखने लगेंगे एंड द यूनिवर्स ऑलवेज सेज येस टू वट एवर यू बिलीव इन। अच्छा, चाहे इन लॉज जो हैं मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, मैं चाहती हूँ वो चले जाएं, ओके फाइन, वो चले जाएंगे, फिर कोई और एनर्जी ऐसी आ जाएगी आपकी लाइफ में। देखिए आप एनर्जी पे काम करो ना, फिर तो जो इन लॉज घर में होंगे वो भी परेशान नहीं करेंगे, और जो आपकी एनर्जी बहुत ही डिस्टर्ब हो रखी है देन ये नहीं तो कोई और नेबर के रूप में आके आपको परेशान करने लग जाएंगे। सो ट्रस्ट मी, किसी एनर्जी को भगाने से बेहतर है उस एनर्जी पे काम करके उन लोगों के साथ इतना कॉर्डियल हो जाइए। और वो कैसे होना है? सामने इन लॉज बैठे मन में क्या बोल रहे हैं, कितने अच्छे हैं ना, मुझे अपना बेटी जैसा मानते हैं, हमेशा कहते हैं कि बेटा नहीं तुम रहे तो हम ये कर देते हैं, और हमेशा मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, कितने होलसम है, अंडरस्टैंडिंग है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, उनके पीठ पीछे आप गॉसिप करते रहोगे, कोई बात सच नहीं भी होगी ना तो वो आपको दिखने लग जाएगी कि और बुरे से बदतर बनते जाएंगे वो लोग। ऐसा लगेगा कि भैया दुनिया के सबसे बड़े राक्षस वही लोग हैं, ठीक है। और यदि आप लगातार आप ये अफर्म करते रहेंगे मन में, अफर्म से ज़्यादा मैं कहती हूँ इनर कॉन्वर्जेशंस, जो आपका अंतर्मन होता है ना वो है सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, उसमें ये बातें चलती रहेंगी। स्टार्टिंग में आप इन चीज़ों को बिलीव ना भी करो, बट आप ये रियलाइज़ करोगे कि कैसे विद टाइम, विद 15 to 20 to 30 डेज या 1 month या 2 months बस करते रहना है। बी कंसिस्टेंट एंड ऑल्सो परसिस्ट इन द फैक्ट कि ये चीज़ हो गई है।
बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो एंड ट्रस्ट मी यू विल सी अ ह्यूज चेंज। और इन प्रैक्टिसेस को नाम जाप के साथ क्लब कर लो आप। जब भी आप इनर कॉन्वर्जेशंस कर लो उसके बाद जाके अपने रूम में बैठ के राम 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 राम। मुझे पर्सनली नाम जाप की वजह से मेरी लाइफ जो है बहुत बदली है। मुझे पता है कि किस हद तक चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में नाम जाप को लेके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लॉ ऑफ अजम्पशन भी मेरी लाइफ में नाम जाप के बाद ही आया। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो भी टेक्निक्स मैं बताती हूँ जस्ट मेक श्योर उन टेक्निक्स के साथ नाम जाप आप कर लो। और जो चीज़ें 4 दिन में होती हैं वो इस बिलीफ की वजह से, जो प्रभु के ऊपर जो फेथ आपका है उस वजह से लिटरली 1 दिन में हो जाएंगी वो चीज़। 1 दिन 2 दिन, बट दिन मत गिनो, बस कंटिन्यूसली आप वो चीज़ें करते जाओ करते जाओ करते जाओ। हाउ और व्हेन का जो काम है वो यूनिवर्स को करने दीजिए। ये ना मैं ऐसे करूँगी तो ये ऐसे हो जाएगा, वो करूँगी तो वो हो जाएगा, नहीं। हर चीज़ आपके हाथ में होती तो वाह 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 क्या बात ही थी। बट यही बोलूँगी कि हर चीज़ आपके हाथ में है इन टर्म्स ऑफ योर अजम्पशंस, योर बिलीफ, योर फेथ। फिर वो कैसे करके देना है वो यूनिवर्स के हाथ में। यूनिवर्स कौन है? कृष्णा है। यूनिवर्स कौन है? राम जी हैं, वाहिगुरु जी हैं। और जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए अल्लाह है, जो क्रिश्चियन है उनके लिए जीसस क्राइस्ट है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। सेशन का टाइम हो चुका है। 1 सेशन करके आई थी, 1 पॉडकास्ट डाल के जा रही हूँ, अब सेशन देने जा रही हूँ। आपको भी लेने सेशंस जरूर लीजिए। मेल मी नाउ @akcmiracles@gmail.com। और सब्लिमिनल्स और गाइडेड मेडिटेशन भी मैं प्रोवाइड कराती हूँ। बस मेल कीजिए एंड मैं आपको सारी डिटेल्स मेल पे सेंड कर दूंगी। और उसके अलावा फरी बच्चे को खाना खिलाना ना भूलिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।